हेलो दोस्तों, माई सेल्फ हेमंत गहलोत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ में, जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बीएससी, एमएससी, बीटेक, मैथमेटिक्स के उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट में रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और भी प्ले लिस्ट में सारा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। चलिए आज देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज said to be R if first A it has at least one non-zero minor of order R, and B every minor of A of order higher than R is 0। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी हुई है जैसे कि 4x4 की मैट्रिक्स है, उसमें से किसी भी आर यानी कि आर ऑर्डर यानी कि कोई भी आर क्रॉस आर की ए कोई मैट्रिक्स होगी, माइनर मैट्रिक्स, ए डैश बोल सकते हैं उसको, कुछ भी बोल दो, वो उसकी जो डिटर्मिनेंट होगा एटलीस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर, वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। और आर से जो आर प्लस उससे ज्यादा ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी, जो माइनर होगा, वो क्या होगा? जीरो होगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है माइनर क्या होता है, जैसे कि ए मैट्रिक्स होती है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और A44। जैसे ये क्या 4x4 की मैट्रिक्स हो सकती, मतलब 4x4 से जो छोटे ऑर्डर की जो भी इसमें मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगा? उसका माइनर। जैसे कि ये 2x2 की बन गई, या फिर 3x3 की बन गई, या 4x4 की, तो ये मैट्रिक्स चाहिए। अब ये इससे डिपेंड नहीं करता कि यही 2x2 की है, इधर की भी 2x2 की हो सकती है। बीच वाले जो एलिमेंट हैं ये भी 2x2 की मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे इसके अलावा जैसे ये 3x3 के ये एलिमेंट कोई भी, मतलब 4x4 मैट्रिक्स में से, जैसे कि माइनर ऑफ अबव मैट्रिक्स, जैसे कि ए हमने बनाया वो जैसे बन गया, जैसे A11, A13, A31, A33, जैसे कि ये वाली बीच वाली रो जीरो हो गई और इससे जो माइनर बन गया। जो माइनर के लिए कोई भी, जैसे कि 4 n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो लेस देन n ऑर्डर n की कोई भी माइनर बन सकता है। और जो माइनर का डिटर्मिनेंट होगा, माइनर ऑफ ए, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, देन उसे क्या बोलेंगे? उस जैसे आर क्रॉस आर ऑर्डर का माइनर है तो उसकी रैंक क्या होगी? रैंक ऑफ ए इज कॉल्ड आर। उस माइनर जो माइनर जितने ऑर्डर का होगा वो उस मैट्रिक्स की रैंक होगी, ना कि उस माइनर की रैंक भी वही बोल सकते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स होगी ए, जैसे कि ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको जैसे 4x4 की मैट्रिक्स है, इसमें आर इक्वल टू 2 ऑर्डर का माइनर मिला, तो रैंक ऑफ ए कितना होगा? 2। यानी कि जो रैंक है, जो एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर एंड एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर, जो आर से ज्यादा, जैसे 2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो है तो 3 ऑर्डर का माइनर होगा, जितने भी माइनर होंगे वो सभी जीरो होने चाहिए। 4 ऑर्डर का है तो 4 ऑर्डर के भी जितने भी वो सारे जीरो होने चाहिए। और इसे किससे डिनोट करते हैं? रो ऑफ ए इक्वल टू आर, इसे डिनोट करते हैं। देन नॉट फर्स्ट है नॉन जीरो रो इज डेट row in which all the elements are not zero। इट मीन इसमें क्या, नॉन जीरो रो इज डेट, मतलब कोई भी जैसे कि मैट्रिक्स में दे रखा है कि रो 2 है जो नॉन जीरो, तो इज डेट रो इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, जो उसके सारे एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं होने चाहिए। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। यही है टू द rank of the product matrix A and matrix AB of two matrices A and B। कोई भी A और B कोई मैट्रिक्स है, उनके जो प्रोडक्ट है A B, उसका जो रैंक क्या होगी? इज लेस देन
द रैंक ऑफ आइदर ऑफ द ए एंड बी, यानी कि कोई ए और बी कोई मैट्रिक्स है, ए एंड बी जो मैट्रिक्स है, जैसे कि उसको एक का है आर रैंक है और एक का एन रैंक है, एन या फिर एम रैंक मान लो कोई में, और जो ए क्रॉस बी मैट्रिक्स बनी, जो इसकी रैंक क्या होगी, या तो आर होगी या एम होगी या इससे कम होगी। रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर और एम, लेस देन हमेशा क्या होगी, ए और बी की जो रैंक है उससे लेस देन ए बी की रैंक होगी। और थर्ड है करस्पॉन्डिंग टू एवरी मैट्रिक्स ए ऑफ रो ऑफ ए इक्वल्स टू आर, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसकी रैंक क्या है, आर है, तो करस्पॉन्डिंग टू द एवरी मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच डेट पी ए क्यू इक्वल्स टू आई आर 0 0 0। इसमें कह रखा है कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसकी रैंक आर दे रखी है, देन ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नॉन सिंगुलर क्या होता है। नॉन सिंगुलर का मतलब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि डिटरमिनेंट, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। अगर जीरो होता है वो क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। देन अब इसमें क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग टू द एवरी मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच डेट पी ए क्यू इक्वल्स टू आर माइनर ऑफ आर, मतलब ए मैट्रिक्स है जिसका रैंक क्या है आर, और तो पी और पी एंड क्यू ऐसी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिससे कि प्रोडक्ट ऑफ पी ए क्यू जो क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स आएगी, जैसे कि माना कि ए मैट्रिक्स है वो 3x4 की होगी, और देन उसमें देखा पी जो मैट्रिक्स है ये 4x3 की है, और क्यू जो मैट्रिक्स है वो 4x4 की है। पी कितने, तो पी ए क्यू कितने की होगी, 4x4 की मैट्रिक्स होगी। तो उसमें जो रैंक है, जैसे कि पी क्रॉस क्यू की ये ए की रैंक कितनी हो सकती है, मिनिमम 3 हो सकती है, क्योंकि ये 3x4 की है, लेकिन माइनर इसका 3, ये जितनी रो होगी नॉन जीरो उतने रैंक होगी, ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो जो इसकी जो आई आर है, यानी कि ये जो आई आर क्या है, माइनर ऑफ पी ए क्यू, और जो माइनर है वो क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। माइनर भी एक मैट्रिक्स होता है, ऑब्वियस है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का माइनर भी एक मैट्रिक्स होता है। देन जो माइनर होगा वो आर क्रॉस आर का हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्राइंगुलर फॉर्म, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है जो एन क्रॉस एन की है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, देन उस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो एचेलॉन फॉर्म क्या कहता है, उस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के उसे ट्राइंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, भले अपर ट्राइंगल हो या लोअर ट्राइंगल हो। बाकी के जो नीचे मतलब अपर डायगोनल एंट्रीज के जो नीचे या ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या कर दो, जीरो। देन क्या कहता, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्राइंगुलर फॉर्म, अगर ट्राइंगुलर फॉर्म में हमने किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया, देन उसकी रैंक क्या होगी, रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसे अंडरलाइन कर लेना। अगर किसी भी मैट्रिक्स दे रखी है उसे आपने ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, देन जो उसमें रैंक होगी, तो नॉन जीरो रो है जितनी भी, जैसे कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, या फिर आप 4x4 की मैट्रिक्स ले ली, उसे आपने ना ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के कर दिया। देन फिर उसमें आपने क्या देखोगे, अगर उसमें जितनी नॉन जीरो रो है, भले 1 हो 2 हो 3 हो, मैक्सिमम 4 हो सकती है, तो उसकी रैंक क्या होगी, जितने नॉन जीरो रो है उतनी उसकी रैंक होगी। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड द रैंक ऑफ ए क्या है, 1 2 3 2 4 7 3 6 10, इसकी क्या है रैंक फाइंड आउट करनी। तो इसे हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। देन क्या होगा, इसमें आप सबसे पहले क्या लगेंगे, R2 माइनस 2R1, क्योंकि जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 1, हमेशा अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को 1 करने की कोशिश है, जिसे बहुत इजीली इसे
ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी अगर आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है तो आप ऐसी मैट्रिक्स चूज कीजिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है क्या, वो 1 है। देन R3 क्या होगा, R3 माइनस 3R1 होगा। देन क्या होगा, ए क्या हो जाएगी 1 2 3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 एंड 1, और देन आप 3 से करोगे 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0 एंड 1, क्या गई। आप देखना, अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 2 रो हैं, रो 1 एंड रो 2 सेम है। तो मैं यहाँ कर दूँ रो 2 माइनस रो 3, देन क्या होगा 1 2 3 1 0 1। अब जो स्टार्टिंग में ये मैट्रिक्स थी वो कितने क्रॉस 3 क्रॉस कितने ऑर्डर की थी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की थी। देन हमने इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, देन हमने इसे ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट की। देन क्या हो गया, आप देख सकते हैं जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 हो गया। देन आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये 2 है जो नॉन जीरो रो है, इसमें बाकी तीसरी है वो 0 रो हो गई। देन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, जो हमने अभी प्रीवियस में डिस्कस किया था। देन एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 2, मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 1 माइनस 1 0 2 2 1 3। अब इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। देन क्या करेंगे, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। क्या आएगा, जैसे इसमें आप देख सकते हो पहला एलिमेंट फर्स्ट है 1 है, पहले लगाएंगे R3 प्लस 2R1। देन ये क्या आएगा 1 2 1 माइनस 1 0 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 का 1 रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये -3 है, यहाँ ये माइनस है। देन यहाँ क्या रह जाएगा 1, क्या ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 8 करोगे, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 1 का 1 रह जाएगा, और 2 इंटू 2 4 4 -3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 1। देन हम लगाएंगे R2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 प्लस R1। देन क्या मैट्रिक्स बनेगी 1 2 1, इसमें ऐड करेंगे 0 2 3 और 0 1 1, ये जो सेम टू सेम रहेगी। देन हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। R2 में कौन सा ऑपरेशन लगेगा, R2 माइनस 3R1 R3। अब इसमें R2 में आपको ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस 2R3, तो क्या आएगा A इक्वल्स टू 1 2 1 0, क्योंकि 0 1 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस करेंगे तो 0 एंड माइनस करेंगे तो 1। देन ए आप देख सकते हो। देन R2 इंटरचेंज कर देंगे R3 से, 1 2 1 0 1 1 0 0 1। देन जो इसमें नॉन जीरो रो कितनी हो गई, 1 2 3, जो मैट्रिक्स ए है उसमें नॉन जीरो रो कितनी है 3, यानी इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। एग्जाम्पल डी, एग्जाम्पल लेते हैं जो क्या दे रखा, और विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ द ए इज 2। जो ए दे रखी है, जो ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 4 0 3 2 बी 3 10, इसकी रैंक कितनी है 2 है, और उसकी बी की वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ बी। ये कैसे कर, ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आना चाहिए सेमेस्टर एग्जाम में, क्योंकि अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए जो दे रखी है उसे पहले हम कोशिश करेंगे इसे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R3 मतलब R3 माइनस बी इंटू R1। देन 1 5 4 0 3 2, जो R3 है उसमें b इंटू R1 करनी है, तो 0 यहाँ पे 13 नहीं है, 13 माइनस 5b 10 माइनस 4b आ गया। देन क्या करेंगे, अब इसमें कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रहेगा कि ओनली रो ऑपरेशन लगाने, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे C2, क्या करेंगे C2 माइनस 5C1 और C3 माइनस 4C2, जिससे कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों ऑपरेशन लगाएंगे 1 0 0 R2 5 इंटू R1, तो ये क्या हो जाएगा 0 3 13 माइनस 5b आ गया, और इसमें 0 2 10 माइनस 4b। देन आप देख सकते हैं इसमें एक और ऑपरेशन लगाते हैं जिससे कि ये वैल्यू भी 0 हो जाए, यानी कि प्रॉपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाए।
अब 13 माइनस 5b को 0 करने के लिए क्या करेंगे, R3 माइनस 13 माइनस 5b अपॉन 3 इंटू R2, क्या, तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 100,032 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 माइनस 5b अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या बचेगा, यह हो जाएगा 0, 13 माइनस 5b माइनस 13 माइनस, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, जैसे कि ये 10 माइनस 5b माइनस ये हो गया 2, 13 माइनस 5b अपॉन 3, ये रह गया। तो 100,032,0,0 इसकी वैल्यू आएगी 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11/3 ले लिया, तो 30 माइनस 12b माइनस 26 माइनस 10b, तो क्या आ गया, ये 26 ये गया तो 4 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये 2b अपॉन 3, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ गया 2 माइनस b अपॉन 3, 2 कॉमन 2 माइनस b अपॉन 3। देन चूंकि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है 2, तो रैंक ऑफ 2 होने के लिए आप देख सकते हैं ये माइनर है, ये वाला माइनर तो अब 0 होने से रहा, क्योंकि 1003 ये माइनस 0 होने से रहा, तो इस वैल्यू में b की क्या वैल्यू पुट करें कि ये 0 हो जाए, तो क्या करना हमको, इसको 0 के इक्वल करना, तो 2 माइनस b अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। देन 3 को उधर भेजेंगे 2 को, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू b इक्वल्स टू 2। अगर b इक्वल्स टू आप 2 रखते हैं तो इसकी रैंक क्या होगी 2। अब एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फॉर यू, फर्स्ट है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू एजिलॉन फॉर्म एंड फाइंड आउट द रैंक। 3 मैट्रिक्स देते हैं, उसकी आपको पहले एजिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, देन उसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है 1 1 2 1 2 2 2 2 3, बी है 3 2 5 7 12 1 1 2 3 5 3 3 6 9 15, और सी है 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 एंड 6 8 7 5। इन तीनों मैट्रिक्स की आपको एजिलॉन फॉर्म कन्वर्ट करना है एंड देन इसका रैंक फाइंड आउट करना, और जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होता है और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको टेलीग्राम के थ्रू इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।